जब हुकूमत और सियासी जमातें और अपोजिशन मिलकर मुल्क की इकानमी का नहीं सोचेंगी, जिस चार्टर ऑफ मईशत की बात की जाती है उस तरफ IMF की शराइत है तो निगरान हुकूमत का इम्तिहान शुरू होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने निगरान हुकूमत से स्टैंड बाय प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। IMF ने निगरान हुकूमत को अखराजात में कमी और निजकारी तेज करने का मुतालबा कर दिया। आप पाकिस्तान में सदर जो बाइडन की आने की बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में तो कोई व्लॉगर भी आना पसंद नहीं कर रहा। अब देखें ना, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान के खुद जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, वो खुद पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। आप उनकी बात कर रहे हैं। इंडिया तो बड़ी ताकत है, बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ी इजारादारी है उनकी, उनका वहाँ आना बनता है, उनका यहाँ आना नहीं बनता। नहीं जाएंगी और अपने मंसूब पर अमल दरामद नहीं करेंगी, जितने मर्जी आप इंतखाबात करवा लें, आम आदमी के मसाइल में कमी नहीं हो सकती। इस मुल्क के चंद बड़े बड़े मसाइल, उसमें से एक बड़ा मसला स्मगलिंग है, उसमें से एक बड़ा मसला जो है वो इनकम टैक्स की चोरी है, इसमें से एक बड़ा मसला कस्टम की चोरी है, एक बड़ा मसला डेड यूनिट्स हैं जिनके ऊपर अरबों रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं। फिर इस मुल्क का बड़ा मसला करप्शन है। जब आपका टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होगा, जब आपका कस्टम चोरी होगी, जब आपके पास एक्सपोर्ट जो है वो आप प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, आपके सुर्ख फीते का शिकार तमाम इदारे नहीं होंगे, हर्डल सरमायाकारी की रास्ते में खत्म नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं मैशत कैसे ठीक हो सकती है। आप तमाम तीन बड़ी सियासी जमातों को देख लीजिए, तीनों के मंशूर में लिखा हुआ है डॉक्टर साहबा कि हम हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगाएंगे। ये PTI के मंशूर में है, ये पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, ये PMLN के मंशूर में है। लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर हर किस्म की आमदन पर टैक्स लगा है? यकीन ही नहीं लगा। इसलिए कि इशराफिया अपनी मर्जी का टैक्स लगाना चाहती है। इशराफिया चाहती है कि उन्हें सपोर्ट मिले। अब देखिए ना, कोरोना के दिनों में जो पैसा अरबों डॉलर विदाउट इंटरेस्ट और लो इंटरेस्ट पे सरमायादारों को देके सपोर्ट किया गया, आप मुझे बताइए गरीब आदमी को उससे क्या फायदा? लोगों ने उस पर अपने अपने जहाज खरीद, यानी लोगों की लग्जरी चीजें लोगों ने खरीद ली, लेकिन आम आदमी बेचारा पिसता रहा। आज मैं मानता हूँ इस बात को कि हेल्थ कार्ड जो है वो अमीर आदमी के लिए नहीं होना चाहिए, अमीर आदमी का मुफ्त इलाज नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि आप कहते हैं 31,000 रुपए माहाना आमदन कमाने वाला आदमी जो है वो 25% अदायगी करेगा हेल्थ कार्ड के ऊपर। 31,000 से तो उसका बिजली का बिल नहीं जाता बेचारे का, उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, उसका गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, तो वो अपना इलाज कैसे करवाएगा? यानी आप समझ रहे हैं ना, हॉस्पिटल के अंदर हम किसको समझते हैं? जो 20,000 कमाने वाला जी उसको दवाई फ्री मिलेगी, 20,000 वाले से बेचारे के पास शाम की रोटी नहीं होती। यानी इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपको अपनी पॉलिसी इख्तियार करनी होगी, मैशत को बेहतर करना होगा, एक्सपोर्ट बेहतर करनी होगी, डेड यूनिट्स बंद करने होंगे, बेचने होंगे। आपने PTCL बेच दिया, आपकी जान छूट गई, लेकिन आज भी आप PIA को लेके बैठे हुए हैं, आज भी आप रेलवे को लेके बैठे हुए हैं, स्टील मिल बंद पड़ी है, आप अरबों का खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। ये फैसले हमने क्यों नहीं किए? और अगर हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही लोगों की इमदाद के ऊपर करेंगे, कभी प्रेस से आ जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर किस्तें अदा करेंगे, फिर IMF के पास जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ये सर्कल ऐसे ही घूमता रहेगा। कर रहे हैं कि इंडिया इज ऑन द राइट, जो कि इंडिया में हो रहा है, और अगर हम नहीं जाते तो दैट प्रूव्स इंडिया इज रॉन्ग। मगर इस हम तो मेंबर ही नहीं है, जाएंगे कैसे? हम तो G20 और G7 दोनों का पार्ट नहीं है ना। इट्स अ गुड थिंग कि हम पार्ट नहीं है, और हमें बनने में अवॉइडेंस चाहिए, क्योंकि हमें एक अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनानी चाहिए। अच्छा। और अगर हम लोग अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, जो कि पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, इसमें तो इम्पॉसिबल है। सर सेपरेट आइडेंटिटी हमने बना तो ली है, बैगर्स अगेन दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि वजह यह है कि जब तक लोगों को फ्री राइट नहीं दिया जाएगा, अगेन वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन मार्क आता है। जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कोई चीज़ स्टार्ट करने जाओ तो प्रॉब्लम्स आते हैं, जब तक वो प्रॉब्लम नहीं ख़त्म करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग इस तरह की किसी भी पावरफुल कंट्रीज़ में नहीं आएंगे। बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं, साउथ कोरिया की एग्जांपल है इसमें, और बड़े सारे एग्जांपल्स हैं, मलेशिया की एग्जांपल है। कम से कम हम उनको तो हिट करें। और पाकिस्तान में अगर हम लोगों को G समिट का मेंबर नहीं है तो कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है।
हम लोग नेटो के मेंबर्स हैं, बट क्या कर लिया, रशिया नहीं है, तो दैट इज अगेन क्वेश्चनेबल। बड़ी सारी चीजें इसमें। हम ओआईसी के मेंबर हैं, लेकिन हमने क्या कर लिया, हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओआईसी का एक भी मेंबर हमारे साथ खड़ा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि हम G20, G7, ओआईसी किसी के भी मेंबर हो ना हो, कोई हमें खातिर ख्वाह लाता ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं। इसकी वजह बहुत ज़्यादा ये है कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा, हमारी फॉरेन पॉलिसी जब तक फ्री नहीं होगी तब तक हम कोई भी इम्पैक्टफुल वो नहीं डाल सकते। पीटीआई की गवर्नमेंट में ये जो हुआ था, जो पायलट गिराया था और जो सारा वाक़या अभिनंदन, वो एक अच्छा स्टेप था, क्योंकि वजह यह उससे हम लोगों की मार्केट में एक वर्थ थी। हम लोग किसी जगह पे स्टैंड कर रहे थे, अब तो हम किसी भी जगह पे स्टैंड नहीं कर रहे। बाद कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हुए और उसके बाद डॉलर की कीमत में 3 रोज में 21 रुपए कमी वाक़या हुई है। तो ये क्या हुआ है और ये कितना दूररस है, कितनी देर तक ये रहेगा ऐसे? ये फैसले तो जो कुछ हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है और अल्लाह का करम हुआ है। और मैं समझ इसका सारा क्रेडिट चीफ ऑफ स्टाफ आसिम मनीर साहब को जाता है, जिन्होंने बर वक्त फैसला किया। टास्क फोर्स भाई हमारे कहने पे मैंने 2 दिन पहले उनको अपील की थी उनसे, और जितने टास्क फोर्स में कह दें तो मैंने कहा कि पानी सर से गुजर चुका है। इस वक्त जितनी भी एक्सचेंज कंपनी की बड़ी मार्केटें उनके बाहर ब्लैक मार्केट वाले खड़े हो जाते हैं। जो भी कस्टमर आता है उसको वो घेर लेते हैं और उसको हमारे से ज्यादा रेट ऑफर करके आउट ऑफ बुक उनसे खरीद के स्मगलिंग कर रहे हैं। और हमारी सप्लाई लाइन उन्होंने 90% कंट्रोल कर लिया है। 10% कस्टमर हमारे पास है, जिसकी वजह से इंटरबैंक का रेट 30 रुपए का इजाफा हुआ, जो 340 की बात कर रहा बिल्कुल सही है, और डॉलर मिल भी नहीं रहा। तो अगर इसको ना रोका गया तो फिर पाकिस्तान का रुपए को अगर इन माफिया के रहम करम पर छोड़ गया तो फिर ये तो बड़े बेरहम लोग हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर दें। उसके बाद ये क्रैकडाउन हुआ है, और एग्जैक्टली ये क्या क्रैकडाउन हुआ है, क्या स्टेप्स लिए गए हुकूमत की तरफ से? उन्होंने टास्क फोर्स पाए अदारों के और जो सादा कपड़ा उन्होंने रखी की और काफी बंदों को पकड़ा भी, जनरल ग्राउंड हो गए, कुछ भाग गए। उसके बाद सप्लाई लाइन यूं ही बहाल हुई हमारे पास। जो लोग अब डायरेक्ट आना शुरू हुए हमारी 100%, जब सप्लाई बहाल हुई तो हमारे पास डॉलरों की वाफर मकदार में रियाल दिरहम पौंड यूरो आए। और पिछले 2 दिन में हमने 20 मिलियन हमारे पास सरप्लस थे डॉलर, वो हमने इंटरबैंक में सेल की, वो खरीदने वाला नहीं था। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। मैं समझते ये कई दफा पहले भी हुआ, मैंने उन्हें बताया कि देर पा हो, कल भी हमारी आला कौन सी मीटिंग थी, मैंने भाई ये परमानेंट बेस पे करें, कुछ टास्क फोर्स बनाए, ये विजिलेंट टीमें बनाए जो कि उनके तक पहुंचे, उनको पकड़े और उनको सजा दें, उनके करेंसी जब्त करें, ताकि किसी को जरूरत ना हो कि ब्लैक मार्केट। अभी जो तकरीबन 305 रुपए पे डॉलर की कीमत आ गई है, ये मजीद नीचे जाते हुए आप देख रहे हैं? देखो जी, मैंने आज भी स्टेट बैंक से बात की है, बैंकों से बात की। मैंने हमारी ड्यूटी जो थी वो तो इंटर बैंक और फ्री मार्केट को रेट को नैरो करना था, वो हमने कर दी। अब अगर अब इंटर बैंक का गिरेगा तो फिर मार्केट गिरेगी, नहीं गिरा तो फिर यहाँ स्टैंड कर देगी। अब क्या क्या करते हैं कमर्शियल बैंक, क्या करते हैं सलूक आया वो अपने या हमारे इंटर बैंक गिरने के कोई चांसेस हैं? बहुत चांसेस है, क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो ऑन रिकॉर्ड इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में बाहर लोगों ने उम्मीद पे रोकी थी, डॉलर 350-400 होगा, फिर लेके आएंगे। तो उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया, और अगर जो थोड़े भी गिरते हैं तो वो लेके जरूर आएंगे, वो उनको पेनल्टियां देने पड़ेंगी। तो ये इस वक्त मैं समझता ये बड़ी, अगर या सप्लाई हमारी बहाल होती है तो हमारे पास भी एक वक्त 20 से 30 मिलियन डॉलर डेली आते थे, यानी कि पब्लिक देने आती थी, और उसी जब गिरने शुरू होते तभी आती है पब्लिक देने। और ये ब्लैक माफिया को जो पकड़ा जाता है, ये नहीं कि 2 दिन बाद फिर तो ये वापस आ जाए और दोबारा हमारी सप्लाई लाइन को तोड़ दे। तो ये बड़ा है। मैं जैसे पिछले महीने आपने भी पढ़ा होगा बल्कि ये कि 9 बिजनेस कोर्स में बताया कि 9,000 अरब इन सट्टेबाजों के पास पड़ी, और ये सट्टेबाज जो है जो ब्लैक इकानमी का पैसा है जो कि वो बुक है सारा, और बैंकों में नहीं है। तो ये इतनी बड़ी माफिया है। कभी तो चीनी के स्टॉक